हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके आज के इस खूबसूरत ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी गोधुली काव्य खंड के चैप्टर 2 रसखान द्वारा रचित प्रेम आईनी श्री राधिका के इस पाठ्य पुस्तक से जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हम लेके आए हैं आपके बीच। इससे पहले वाले चैप्टर नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने के व्याख्या प्लस इसके ऑब्जेक्टिव अपलोडेड है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। यकीन मानिए इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट के अंदर से हम लेके आए हैं आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक के लिए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को देखने से पहले हम कहेंगे इस चैप्टर के सर्वप्रथम व्याख्या देखिए, तब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने आपको समझाया है और बताया है कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। पार्ट 1 में यानी कि इसके काव्य खंड के चैप्टर 1 नानक जी में नानक द्वारा संबंधित 1 से 40 तक के प्रश्नों को देखा। इस चैप्टर में हम लोग 40 से आगे के क्वेश्चन यानी चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, मतलब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो पहला ही लाइन है, प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम वरन नंदनंद प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद। यानी माली और मलिन जो रसखान जी ने बताया है वो कृष्ण और राधा को बताया है, इसलिए 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? आपको बता दें कल हमने एक पोल के माध्यम से क्वेश्चन पूछा था आपके इनके गुरु रसखान के गुरु से विठलनाथ, उन्होंने रसखान को किस मार्ग में शिक्षा दी? तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया प्रेम के मार्ग, जो कि 100% गलत है। उसका क्या आंसर होगा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। रसखान की रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राज्यकाल था, इसलिए 42 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है? पहला ही लाइन है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी किसे कहा गया है? कृष्ण को, सरस्वती को, राधा को, यशोदा को। तो प्रेम आयनी किसे कहा गया है? राधा को कहा गया है। 43 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में कौन सा ग्रंथ रसखान का है? जप्पू जी, प्रेम वाटिका, सोहिला और दिया है विरह लीला। तो हमने आपको अंडरलाइन करवाया था, 2 ग्रंथ इनका है, एक प्रेम वाटिका और एक सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में जो है प्रेम संबंधी रचनाएं हैं, जबकि सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति है। आपसे पूछा गया है रसखान की भक्ति लीला किसमें है, प्रेम वाटिका में है कि सुजान रसखान में? यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? प्रेम वाटिका। कौन? प्रेम वाटिका। इसलिए 44 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? किसकी भक्ति किया करते थे? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर, किसकी भक्ति किया करते थे? तो रसखान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। 45 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? यहाँ तो पूछा गया किस कवि के लिए कहा गया है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ देता है किसने कहा है। तो किसने कहा है? रसखान जी की रचनाओं से मंत्रमुग्ध होकर के, खुश होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। किसे कहा है? तो रसखान जी को कहा है।
किसे कहा गया है? रस खान। किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। किसे कहा है? तो रस खान जी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। रस खान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रस वाटिका। कौन सा है? प्रेम वाटिका। 47 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, रस खान के इष्ट कौन थे? भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। कौन थे? तो रस खान के इष्ट भगवान श्री कृष्ण थे। 48 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सुजान रस खान के रचनाकार कौन है? बताइए। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, ये दोनों को रचनाकार कौन है? रस खान जी है। तो सुजान रस खान के रचनाकार कौन है? रस खान। 49 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50। रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दिशा से? हमने जब पोल के माध्यम से इसका आंसर आप लोग से जानने का प्रयास किया तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया प्रेम मार्ग, जो कि 100% क्या है? गलत है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने विठलनाथ ने किस मार्ग में दिशा दी। आइए ले चलते हैं पाठ्य पुस्तक की तरफ। हम लोग आ गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक की तरफ और आपसे हमने पूछा था कि रस खान की रचना काल किसका राजकाल था? तो देखिए, रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। इनकी रचनाएं कौन है? प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। और इनके स्वामी थे गोस्वामी विठलनाथ और इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण की भक्ति धारा में ये भक्ति रस में के देंगे, प्रेम आईनी श्री राधिका पढ़ के ये प्रेम का मार्ग चुन लेते हैं, लेकिन ये भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग दोनों गलत है। किस मार्ग में दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप 100% समझ गए होंगे। आइए हम प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। अब तो आप श्योर हो गए होंगे कि विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सी, पुष्टि मार्ग को। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि रस खान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? इसको भी हमने अंडरलाइन करवाया था कि रस खान जी तो सवैया छंद में सिद्ध थे। किसमें? सवैया छंद में थे। और इन्होंने श्री कृष्ण का लीलापन जो था वो पदों में नहीं किया है, सवैयों में किया है। किसमें किया है? सवैयों में किया है। यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि श्री कृष्ण का लीलापन रस खान ने किसमें किया है? छंद में, सवैया में, पदों में। किसमें किया है? तो सवैया छंद में किया है। क्वेश्चन नंबर 52। सवैया में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है? तो सवैयों में रस खान जो दूसरा का श्लोक है कि करीर के कुंजन ऊपर वाराऊं, उस दोहा को जब आप पढ़ेंगे तो वे अपना सर्वस्व कहाँ लुटाना चाहते हैं? जहां कृष्ण की जन्मभूमि है, यानी कि ब्रज भूमि पे निवास करके अपना सर्वस्व लुटा देना चाहते हैं। तो 52 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, रस खान ने चितचोर किसे कहा गया है? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बालकों और श्री कृष्ण को। तो रस खान ने चितचोर श्री कृष्ण को कहा है। 53 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, लकुटी का अर्थ क्या है? करील के कुंजन ऊपर वारों का पहला नहीं है कि या लकटू अरु कमरिया पर राज तिहू पुर की ताजी डराऊं, यानी कि इस छोटी सी लाठी और कंबल पे तीनों लोगों को क्या कर सकता हूं? त्याग सकता हूं। तो लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी, एक डंडा होता है, उसी को छोटी लाठी या डंडा कहते हैं। 54 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55। कवि रस खान ने प्रेम बरन किसे कहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, श्री कृष्ण को। तो प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। नंद नंद कहने का मतलब एक तो नंद हो गया बच्चा और नंद नंद, नंद के नंद, यानी कि नंद बाबा जो थे गोकुल में रहते थे, उन्हीं के यहाँ वासुदेव जी सौंप दिए थे कृष्ण भगवान को। तो नंद नंद कहा गया है श्री कृष्ण को। तो प्रेम बरन किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। 55 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, नंद नंद किसे कहा गया है? लो
क्वेश्चन आ भी गया। तो नंद नंद किसे कहा गया है? नंद बाबा को कहा गया है, बिल्कुल गलत। बलराम को कहा गया है, बिल्कुल गलत। ग्वाल बालकों को कहा गया है, बिल्कुल गलत। नंद नंद श्री कृष्ण को कहा गया है। तो 56 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आईनी का अर्थ क्या होता है? जब इसकी व्याख्या हमने पढ़ाया था तो बताया था आईनी का मतलब होता है खजाना, यानी राधा जो है प्रेम की खजाना है, तो उसी प्रेम का वर्ण यानी रूप है, रंग है कौन? श्री कृष्ण। तो आईनी का मतलब होता है खजाना। 57 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? आ भी गया। प्रेम वाटिका में किस प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? तो प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी रचनाएं हैं। कौन? प्रेम संबंधी रचनाएं हैं। और वहीं सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। 58 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? ए भी आ गया। सुजान रसखान में सुजान संबंधी रचनाएं हैं, बिल्कुल गलत। प्रेम निरूपण है, नहीं, वो तो प्रेम वाटिका में है। और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। 59 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कवि रसखान ने अपने दोहे में, देखिए यहाँ पे ह छूट गया है, यहाँ पे अपने दो में नहीं, अपने दोहे में, किसमें? अपने दोहे में बेमन किसे कहा गया है? तो जब आप प्रेम आईनी श्री राधिका पढ़े होइएगा तो वहां पे एक लाइन आया था, मोह मन मनिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं? बेमन कहने का मतलब हुआ है कि अपने आप को कह रहे हैं, क्या भक्त के रूप में अपने आप को कह रहे हैं, अपनी व्यवस्था को दर्शा रहे हैं कि मेरे मन मनिक यानी कि पूरा मन सर्वस्व श्री कृष्ण ने ले गया है, अब बिना मन के मैं क्या करूं? मैं बड़ी फेर में पड़ गया हूं। तो भक्त के रूप में उन्होंने अपने आप को कहा है। बेमन किसे कहा है? अपने आप को कहा है। 60 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका रसखान की है, जबकि प्रेम फुलवारी जो है रसखान की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा था? क्वेश्चन आ गया, किसने कहा था? किसे कहा था? क्या कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटि निवारिये। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि इस एक मुस्लिम हरिजन पे हजारों हिंदू क्या हैं? समर्पित हैं। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसे कहा था? तो रसखान जी को कहा था। क्वेश्चन नंबर 63, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? देखिए ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है, और ये जो मनमानिक जो है ये रूपक अलंकार है, जो अर्था अलंकार का एक प्रकार होता है। इस रूपक अलंकार में उपमेय उपमान की चर्चा होती है। उपमेय उपमान आप कर्मधारय समास पढ़े होंगे तो जानते हैं कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे उपमेय उपमान दोनों एक हो करके अर्थ प्रकट करते हैं, उसी में रूपक अलंकार होता है। जब अलंकार बताएंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, रसखान को किसने दीक्षा थी? यानी कि रसखान के गुरु का नाम? तो वल्लभाचार्य गोकुलनाथ गोस्वामी विठलनाथ गोरखनाथ किसने दिया था? गोस्वामी विठलनाथ ने। 64 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, रसखान किस काल के कवि हैं? आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। ये रसखान जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। 65 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन और वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। फटाक से आप लोग ताव देखे बिना दो लगा देंगे, क्योंकि दो दोहे नहीं है, दो उनके काव्य हैं। इसमें एक प्रेम आईनी श्री राधिका और करिल के कुंजन उपरवारों। तो प्रेम आईनी श्री राधिका में 4 दोहे हैं, मतलब कि 8 लाइन है। आप पाठ्य पुस्तक देख लीजिएगा, 8 लाइन मतलब कि 4 दोहे हैं। 66 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? राधा को, रसखान को, कृष्ण को, राम को। चित्तचोर किसे कहा गया है? जब इसकी व्याख्या देखे होंगे तो
बिना कंफ्यूज हुए आंसर हो जाएगा इसका क्या 68 का सी, कृष्ण को चित्तचूर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, जातीय। आप लोग 100% इस क्वेश्चन को गलती कर दीजिएगा और आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर हम बता देते हैं कि धार्मिक होगा, जो कि 110% एक क्वेश्चन का आंसर ये धार्मिक गलत है। जब आप इसकी व्याख्या पढ़ होइएगा तो अंतिम लाइन स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, रसखान जो है हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार फिर हम आपको पाठ्य पुस्तक की ओर ले चलते हैं जहां से आपको यकीन हो जाए। आइए चलते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। आपके लिए फिर हम आ गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक की तरफ, जहां पे आप देख सकते हैं कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। इसलिए तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हमने आपको कहा था इसकी व्याख्या को देख लीजिए, जहां से आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर दे सकें। अब ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दी जाए तो गलत नहीं होने चाहिए। जातीय, धर्मीय, प्रेमवादी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा सिवाय लोकप्रिय जातीय कवि। कौन है? जातीय कवि होंगे। आइए फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब कंफर्म हो गए कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कौन से कवि हैं? जातीय कवि हैं। 69 का डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को दीक्षा कहाँ दी? कहाँ दी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में, गुफा में। कहाँ दी? तो पुष्टि मार्ग में। 70 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलापन किसमें किया है? तो अभी हमने बताया रसखान ने श्री कृष्ण का लीलापन छंदों में नहीं सवैयों में किया है। 71 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं कौन? रसखान, रैदास, विट्ठलनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 72 का सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हमने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, देखते हैं। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वरण का अर्थ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना। प्रेम वरण का अर्थ हुआ प्रेम का रंग। 73 का बी ऑप्शन सही है। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, रसखान जी का ग्रंथ कब मिला? 1610, 1612, 1614, 1616। इसका आंसर क्या होगा? 1610 ईस्वी में। पहला ही लाइन है, कब प्रेम वाटिका मिला। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर और जरूर बताइए, जिससे कि हम आगे के काव्य का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।